नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेली इन इजी वे के अंदर। ये है लेक्चर नंबर 3, जनरल एंट्रीज। मैंने पिछले 2 वीडियो के अंदर आपको टेली का बेसिक नॉलेज के बारे में बताया है और अब हम टेली का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर जनरल एंट्री सीखेंगे, क्योंकि टेली के अंदर हमें ज़्यादातर जनरल एंट्रीज ही तो करनी है। तो सबसे पहले बात ये है कि जनरल एंट्री होती क्या है। कि जो बिज़नेस में जितने भी प्रकार के ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जैसे हम परचेज़ करते हैं, सेल्स करते हैं या जो भी हमें इनकम होती है या जो भी हम एक्सपेंस मतलब खर्चे करते हैं, उन सभी को डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखना जनरल एंट्री कहलाता है। ध्यान रखना कि एंट्री में जो डेबिट साइड का पक्ष और क्रेडिट साइड का जो पक्ष होता है ना, वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। अब ये तो हो गई कि जनरल एंट्री होती क्या है, लेकिन अब हमें पहले सबसे पहले क्या है कि टेली में सीखने से पहले जनरल एंट्री को पेपर पर सीखना है, ताकि अगर हमें जनरल एंट्री हाथों से करनी आ गई तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि टेली एक सॉफ्टवेयर है और ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर चलाना आ गया तो आपको अकाउंटिंग आ गई। इसलिए आपको हाथ से नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंटिंग का बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस हिसाब से सिखाऊँ। तो जैसे हम अब जो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे पेपर पर, वो हम इस हिसाब से करेंगे कि जैसे हमने एक बिज़नेस नया शुरू किया। तो जैसे पहला है कि मिस्टर वर्मा ने बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाए। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ बिज़नेस में आती है, उसे हमेशा डेबिट किया जाता है और जो चीज़ बिज़नेस से जाती है, उसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है। समझ गए? अब मैंने ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया था बार-बार कि आने वाले को हमेशा डेबिट करो और जाने वाले को हमेशा क्रेडिट कर दो। सबसे पहली बात कि बिज़नेस के अंदर क्या आया? तो बिज़नेस में तो 10 लाख रुपए आए थे और बिज़नेस से गया क्या? मतलब बिज़नेस हमें 10 लाख रुपए दे दिए तो किससे दिए? मिस्टर वर्मा से। आप इस हिसाब से समझ लो कि मिस्टर वर्मा आए, 10 लाख रुपए रख गए और वापस अब वो जा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, मिस्टर वर्मा क्या है? कैपिटल है। कैपिटल मतलब मालिक को हमेशा कैपिटल कहते हैं। इसका बार-बार यूज़ होगा टेली के अंदर, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ मिस्टर वर्मा कैपिटल है। तो अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो सबसे पहली बात कि बिज़नेस में क्या आया? 10 लाख रुपए क्या है? कैश। तो हमें यहाँ पर लिखना है कैश। तो कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो डेबिट कितने रुपए? 10 लाख रुपए। ठीक है। 2 भाई 10 लाख रुपए बिज़नेस में आ गए, तो अब गया क्या? मिस्टर वर्मा गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर वर्मा अकाउंट क्रेडिट 10 लाख रुपए। अब देख लो यहाँ पर ये दोनों बराबर है अमाउंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार पहली एंट्री हो गई, आपको समझ आई होगी। अब दूसरी एंट्री ये है कि मिस्टर वर्मा ने 8 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक में जमा कराए। अब मान लो कि मिस्टर वर्मा ने जब बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, उसने कैश लेके आया। अब भाई 10 लाख रुपए गले के अंदर रखना एक सेफ चीज़ नहीं है, इसलिए मिस्टर वर्मा ने क्या किया कि उसमें से 8 लाख रुपए निकाले और वो बैंक में जमा कराने चले गए। तो मुझे ये बताओ कि क्या हुआ इसके अंदर? आया क्या? भाई आया क्या? पैसा। पैसा कहाँ पे आया? एचडीएफसी बैंक के अंदर। मतलब एचडीएफसी बैंक के अंदर तो पैसा आ रहा है और गया कहाँ से? केस में से निकला है, क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए केस में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन आया? एचडीएफसी बैंक आया। एचडीएफसी बैंक अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ, क्योंकि आने वाले को डेबिट किया जाता है और जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 8 लाख रुपए। अब गया क्या? गया कैश गया, क्योंकि रोकड़ था। तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8 लाख रुपए।
समझ गए कि आने वाले को हमेशा डेबिट करो, जाने वाले को हमेशा क्रेडिट करो। अब देखो कि तीसरा क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये कैश देकर कंप्यूटर खरीदा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसमें उस हिसाब से एंट्री करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ कि अभी बिजनेस तो हमने पहले क्या किया कि भाई 10 लाख रुपये बिजनेस में लगा दिए, फिर 8 लाख रुपये बैंक में भी जमा करा दिए। अब भाई हमें बिजनेस के अंदर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने कंप्यूटर खरीदा, वो भी क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश देकर। कैश दे कितने रुपए, 20,000 रुपये देकर। तो मुझे ये बताओ कि नियम है कि आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, तो आया क्या? तो जितना हम देख रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो कंप्यूटर आया, तो क्या हुआ, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करो, तो आया क्या, कंप्यूटर आया। तो फिर लिखो कंप्यूटर अकाउंट, क्या हुआ, डेबिट हुआ, डेबिट कितने रुपए, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, ठीक है। अब गया क्या, क्योंकि हमने कंप्यूटर को कैश में खरीदा है, तो आया तो कंप्यूटर, गया कैश, तो फिर कैश अकाउंट, या टू लिखना है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपये, ठीक है। हो गया कि बिजनेस में कंप्यूटर आ गया और पैसा चला गया। अब अगला चौथा क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये कैश देकर फर्नीचर खरीदा, क्योंकि बिजनेस के अंदर फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या किया कि भाई इसने 50,000 रुपये दिए, तो मुझे बताओ कि बिजनेस में आया क्या। तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया, तो फर्नीचर क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 रुपये से, ये लो 50,000 रुपये से, ठीक है। अब बिजनेस में आया तो फर्नीचर, गया है क्या, क्योंकि हमने केस में खरीदा है, ये देख लो केस में, तो केस अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपये। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि हम बार बार यहाँ पर कैश क्यों लिख रहे हैं, हम HDFC बैंक क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारे बैंक के, मतलब आप ये समझ लो कि बैंक में 8 लाख रुपये जमा कराती है, तो पीछे जो 2 लाख रुपये पड़े हैं वो गल्ले के अंदर पड़े हैं। तो अभी क्या कर रहा है, जो मालिक है वो गल्ले से पैसे निकाल निकाल कर काम कर रहा है, तो इसलिए जो कैश का मतलब है वो गल्ला है, गल्ले से पैसे निकालना। अब अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर वर्मा ने 5 लाख रुपए का चेक जारी किया और माल परचेज किया। मतलब चेक जारी करने का यहाँ पर सीधा साधा मतलब यह है कि बैंक से पैसे दिए। अब जब, क्योंकि 5 लाख रुपए, अब हमें पता है कि हमारे पास 10 लाख रुपए थे, जिसमें से हमने 8 लाख रुपए तो बैंक में जमा करा दिए, तो हम 5 लाख रुपए का वहाँ से माल खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पर बिजनेस के अंदर आया क्या। तो आया क्या, बिजनेस के अंदर माल आया, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए देकर माल खरीदा। बिजनेस को चलाने के लिए माल तो चाहिए ना, तो माल बेचेंगे तभी तो, उसी के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, गुड्स, क्या होगा, गुड्स मतलब माल, गुड्स अकाउंट, क्योंकि माल क्या आया है, बिजनेस के अंदर आया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है। और बिजनेस में माल आया तो बिजनेस से गया है क्या, तो यहाँ पर बिजनेस से गया चेक से, चेक से क्या गया, पैसा, पैसा कहाँ था, HDFC बैंक, तो आया क्या, माल आया, गया क्या, बैंक से रुपए, तो HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपए। आपको ये एंट्री समझ आई होगी, अगर ना आए एंट्री समझ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब अगला सवाल है कि मिस्टर वर्मा ने ऑफिस के अंदर 30,000 रुपये कैश में देकर AC लगाई। अब भाई बिजनेस में मिस्टर वर्मा ने क्या किया कि भाई AC और लगा ली, तो बिजनेस में आया क्या, बिजनेस के अंदर AC आई भाई, क्यों AC आ गई, गया क्या, 30,000 रुपये, कैसे गए, कैश से मतलब गले से, तो क्या हो गया, AC बिजनेस में आई, AC अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 30,000 रुपये, गया क्या, कैश, यहाँ टू लिखना होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट
कितने रुपए? 30,000 भाई बिजनेस के अंदर ऐसे आ गई और पैसे चलाए, सीधी सिंपल बात है। आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, यही एक नियम है। और अब आखिरी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, जनरल एंट्रीज को एकदम क्लियर तरीके से सीखेंगे। और ये एंट्री थोड़ी सी अच्छी एंट्री है, इसको ध्यान से समझना। कि सातवां क्वेश्चन है कि राम को 10,000 रुपये का माल बेचा। तो क्या बेचा? अब भाई बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो क्या किया कि भाई एक राम नाम का कोई एक आदमी आया, या कोई मान लो आप कंपनी कुछ भी मान लो, आप उसे 10,000 रुपये का माल बेच दिया। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? बिजनेस में आया क्या? बिजनेस में 10,000 रुपये आए, बिजनेस से गया क्या? माल गया। क्यों? क्योंकि हमने माल बेचा है तो माल गया, ठीक है, माल गया। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ कि बिजनेस में 10,000 रुपये आए, ये किसने बोला है? कैसे पता कर रहे हो कि बिजनेस में 10,000 रुपये आए? बिजनेस में 10,000 रुपये नहीं आए, ये एक उधार की एंट्री है, उधार की एंट्री। ये चीज़ आप ध्यान रखना। कैसे पता चला उधार की एंट्री? क्योंकि जब भी बिजनेस के अंदर मतलब एंट्री में नाम दिया हुआ हो किसी कंपनी का, या जो लेने वाला हो, वो नकद अकद कुछ इसके अंदर नाम आया है क्या? इसमें कैश नाम कहीं भी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये उधार की एंट्री है। तो समझ लो आप कि बंदा दुकान पर आया, उसने कहा, राम नाम का बंदा दुकान पर आया, उसने कहा कि मुझे माल चाहिए। कि हाँ ठीक है लो, तो खरीद लिया उसने। अब पैसे उसने दिए नहीं, उसने बोल दिया मैं बाद में दूंगा, तो उधार में रख लो। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? बिजनेस में हमारे तो कौन आया? चल के कौन आया? राम आया। तो देखो राम, राम अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 10,000 रुपये, ठीक है। अब राम आया और उसने क्या किया? 10,000 रुपये का माल खरीद लिया। तो बिजनेस से गया क्या? गुड्स गया, माल गया। गुड्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये। अब जब भी राम हमें पैसा दे देगा तो हम उसकी एंट्री कर देंगे और उसके खाते को क्लियर कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई तो मुझे ज़रूर फॉलो करना, और हम इस टाइप की वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी हम पूरी सीरीज चलाएंगे, इसे कम्प्लीटली सीखेंगे। और अगर आपको कुछ भी ना समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और नोट्स बनाते रहना और साथ में प्रैक्टिस करते रहना। और धन्यवाद।